मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें लाऊंगी, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो विटामिन्स एंड मिनरल्स है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग आज अच्छे से समझेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा फिर विटामिन्स एंड मिनरल्स को लेकर के, ठीक है। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करें और शेयर तो ज़रूर करें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। और नॉलेज कहीं भी मिले तो उसे ले लेनी चाहिए। विटामिन्स फॉर हेल्थ। विटामिन्स क्या होते हैं बच्चे? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने अदर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट्स वार्मथ हमारे बॉडी को देता है और प्रोटीन्स ग्रोथ के लिए होता है, तो विटामिन्स भी क्या करता है, इसके भी कुछ फंक्शंस है। तो विटामिन्स जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, हेल्दी एंड टू फाइट डिजीजेज। मतलब कि हमारे बॉडी के लिए वो डिजीज़ से लड़ता है। वो हमारे बॉडी को हर चीज़ चाहिए, एनर्जी चाहिए, लेकिन बीमार भी तो हम पड़ते हैं। तो बीमारी से कौन लड़ेगा? बाहर का जो सराउंडिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी पर अटैक करता है, तो उससे बचने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो विटामिन्स होते हैं बच्चे, ठीक है। और वो क्या करता है कि बीमारी से लड़ता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हमारे बॉडी को मेन जो विटामिन्स चाहिए वो देखिए क्या है, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। तो आज हम लोग इन सारे विटामिन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके क्या सोर्सेस होते हैं और क्या फंक्शंस होते हैं ये जानेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं जानेंगे कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए तो आप कैसे वो चीज़ आप अपनी बॉडी को देंगे, ठीक है। तो अगर आपके इल्म में ये चीज़ हो जाएगा तो जाहिर है कि आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो प्लीज़ आप जानिए इस चीज़ को। यहाँ देखिए, विटामिन्स देयर फंक्शंस एंड फूड दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओके, मतलब कि विटामिन्स पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके फूड सोर्सेज पढ़ेंगे कि वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो विटामिन ए है, ठीक है। इसका फंक्शन होता है कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी। मतलब हमारा आइज है और स्किन है वो हेल्दी रहता है। वो किस वजह से रहता है बच्चों? वो विटामिन ए की हेल्प से रहता है, ठीक है। और ये विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा? ऐसा थोड़ी नहीं कि हमारे बॉडी में खुद ब खुद बन रहा है हर चीज़, ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो हम लोग खाना भी नहीं खाते, एनर्जी हमें बन जाता, नहीं। बाहर से हम लोग सोर्स देते हैं, फिर जाके वो हमारे बॉडी के लिए काम करता है। तो यहाँ देखिए बच्चों कि इसके सोर्सेज क्या होते हैं, क्या लेंगे हम जो हमें विटामिन ए मिलेगा। तो कैरेट है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पम्पकिन, राइप मैंगो, पके आम, टमाटो, पपाया, लीवर, एग्स, फिश, बटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लेंगे तो हमें विटामिन ए मिलेगा। अब आपको समझ जानी चाहिए कि हम अगर ये चीज़ लेते हैं तो हाँ, हमारा आइज़ और स्किन हेल्दी रहेगा, ठीक है। अगर नहीं लेते हैं तो ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट इज विटामिन बी। ये क्या करता है? कीप्स मसल्स, ब्रेन एंड नर्व्स हेल्दी। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे मसल्स जो होते हैं, नर्व्स जो होते हैं, वो सबको हेल्दी रखता है विटामिन बी। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल। बच्चे, हमारे ब्लड का जो पार्ट होता है, एक प्लाज्मा होते हैं, दूसरा सेल होते हैं। तो हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है, रेड ब्लड सेल की वजह से ही। तो ये बनाने में मदद करता है। कौन मदद करता है? विटामिन बी मदद करता है, ठीक है। और ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होगा? ये देख लीजिए, होल ग्रेन, ठीक है, नट्स, ग्राम, बीन्स, पी, सोयाबीन, मूंग, मिल्क कर्ड, लिवर, मीट, फिश, एक स्पिनिक स्टेसी, ठीक है। मीन्स अगर हम लोग ये सब चीज़ें लेते हैं तो हमें विटामिन बी मिलेगा, और विटामिन बी मिलेगा तो हमारा ब्रेन और नर्व्स हेल्दी रहेगा और प्लस हमारे रेड ब्लड सेल्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन सी।
देखिए बच्चे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करता है, कीप्स गम्स एंड स्किन हेल्दी। जो हमारा टीथ के नीचे गम्स होता है उसको हेल्दी रखता है और स्किन को भी। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि स्किन पर विटामिन सी अप्लाई किया जाता है, जैसे कि लेमन अप्लाई किया जाता है, ठीक है, इससे स्किन हेल्दी रहता है, ठीक है। और गम्स जो होता है हमारा, जो टीथ के नीचे होते हैं, वो भी हेल्दी रहता है। नहीं तो क्या होता है कि उससे ब्लड आने लगते हैं। और दूसरा क्या करता है, हेल्प्स हीट कट्स। मतलब ये क्या करता है कि जो हमारा कट हो जाता है, कहीं पर पार्ट्स कट जाते, ठीक है ना, तो फिर कुछ दिनों बाद जब ये ठीक हो जाता है, तो कैसे ठीक हो जाता है, यहाँ पर विटामिन सी ही इसे हील करता है। बिल्ड्स इम्यूनिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है बीमारी से लड़ता है, उसी क्षमता को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जाहिर है कि जितना स्ट्रॉन्ग हमारा इम्यूनिटी होगा, हम लोग बीमार कम पड़ेंगे, ठीक है, और बीमारी से बचेंगे, ठीक है। जैसे कि बच्चे अभी जो हमारा बीमारी फैला हुआ है वो है कोरोना, तो उसमें भी कहा जाता है कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उससे कम खतरा है। तो ये इम्यूनिटी कौन बनाता है, विटामिन सी बनाता है, ठीक है। और ये कैसे बन सकता है, देखिए, फ्रेश लेमन, जो भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं उससे बनता है, जैसे लेमन हुआ, ऑरेंज हुए, स्वीट लाइम, टमेटो, स्पिनच, गूसबेरी, ठीक है बच्चों, इससे हमें विटामिन सी मिलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, विटामिन डी। विटामिन डी का फंक्शन क्या है, मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। देखिए, ये हड्डी को, ठीक है, ये बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमारा जो बोन होता है बच्चे, उसे भी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है, ये तो ये आप जानते ही होंगे। जाहिर है, जब बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग होंगे, हम बोन से क्या करते हैं, बोन का यूज़ करते हैं काम करने में, चलने फिरने में, ठीक है। और टीथ का यूज़ कब होता है बच्चे, खाते पीते हैं। तो जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो हमारा काम होगा। तो विटामिन डी से हमारा जो बोन्स होता है और टीथ होता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। और ये कहाँ से मिलता है, देखिए, विटामिन डी का जो ग्रेट सोर्स है वो सनलाइट है, ठीक है, सूरज की रोशनी है। और खाना में क्या है, फूड सोर्स है, वो फिश है, फिश लिवर ऑयल है, एग्स है, और कुछ मशरूम्स है। बच्चे देखिए, हर विटामिन के अपने अपने फंक्शंस हैं और इसके अलग अलग सोर्सेज है। जाहिर है, जब ये सारी चीज़ें लेंगे तो ये सारा काम होगा और हम इन सब चीज़ों की लैक से बच सकते हैं और हमें बीमारी का कम सामना करना पड़ेगा। इसीलिए विटामिन क्या करता है, हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है और वो डिजीज़ से लड़ता है। बच्चे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ। ये भी ग्रोथ और ताकत ही देता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ, मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स और मिनरल्स का लगभग एक ही काम है, वो भी हमें हेल्दी रखता है और ये भी हेल्थ देता है, अच्छी हेल्थ देता है, ठीक। तो कैल्शियम, इट मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। बच्चे, आप लोग सुनते हैं कि जब आपका बोन वीक हो जाता है, आपके पाँव में दर्द होता है, ठीक है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है कि कैल्शियम इसे दीजिए, ठीक है, कैल्शियम लेने की ज़रूरत है। तो वो कैल्शियम क्या करता है, वो हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो इसके सोर्सेस क्या होंगे, किससे हमें मिल सकता है। एक तो है कि आप किसी चीज़ का दवाई ले लेंगे, तो दवाई में तो वही चीज़ें होती है ना, और एक होता है फूड सोर्सेज। तो मेरे ख्याल से तो आप फूड लीजिए और सेहतमंद रहिए, ठीक है बच्चे। फूड में ही सारी चीज़ें, सारी बीमारी का इलाज है, बस समझना चाहिए हमें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, मिल्क है, चीज़ है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, etc, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आयरन। आयरन, द बॉडी नीड्स आयरन टू मेक रेड ब्लड सेल। देखिए बच्चे, आप लोग सुनते भी होंगे किसी किसी को कि आयरन की कमी हो जाती है तो उसे डिजीज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आयरन क्या करता है कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल बनाता है। तो जाहिर है, आप तो जानते हैं कि इस रेड ब्लड सेल कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे ब्लड में होता है, ठीक है ना। और उसके फंक्शंस और आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर में। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, होल व्हीट, पल्सेस, एप्पल्स, फिश, etc। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा वो है पोटेशियम।
पोटेशियम क्या करता है, इट हेल्प्स टू कीप द मसल्स, ब्रेन्स एंड नर्व्स हेल्दी। देखिए ये भी क्या करता है, मसल्स, ब्रेन एंड नर्व्स को हेल्दी बनाए रखता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को वो मेंटेन करके रखता है। ये नहीं कि ज़्यादा कम होने देता है और ज़्यादा होने देता है, ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो ये पोटेशियम का फंक्शन हुआ। इसके जो सोर्सेज है वो देखिए, टमाटोज हुए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डेट, बीन्स, फ्रूट, ये सब रिच होते हैं पोटेशियम में। बच्चे देखिए यहाँ पर आप लोग गौर करते होंगे कि हमने आपको विटामिन्स में भी बताया और यहाँ मिनरल्स में भी, हर जगह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि वेजिटेबल्स के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें वेजिटेबल्स लेने चाहिए, अपने डाइट में रखना चाहिए, पर डे रखना चाहिए। और लास्ट जो है वो बच्चों हमारा आयोडीन है। इट इज़ नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ये भी हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है, सही से हमारा ग्रोथ होता है। और इसके सोर्सेज जो है फिश है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, आयोडाइज्ड है, ठीक है। बच्चे आज जो मैं आपको पढ़ाई हूँ विटामिन्स और मिनरल्स के मेन फंक्शन जो होंगे वो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए भी है और प्लस हमें हेल्दी रखने के लिए, ठीक है ना। मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है, और हर चीज़ का प्रॉपर ग्रोथ होगा, कहीं पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो हमें ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और आप लोग ज़रूर ये चीज़ें आप घर वाले को भी बताएं कि क्यों ज़रूरी होता है और ये सारी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, इसे खाना चाहिए, ठीक है। अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ हो हमारी बॉडी का। और क्या चाहिए, हम लोग हेल्दी रहेंगे तो जाहिर है हर चीज़ हमें मिलेगा। इससे और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो है कि अगर हम ये सारे अगर नहीं लेते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी में, और वो उसकी वजह से क्या चीज़ हो जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है बच्चे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।